अभी कुछ क्षण पहले बोल रहा था सब मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। तू ही मेरी बात मानने से मुकर गया। महाराज, आज्ञा मानने वाली हो तो मानूंगा, निश्चित मानूंगा। अपने भगवान का अपमान कर रहा है तू। अब तुझे मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं रही। भगवान, जीवित रहूंगा तो ही भक्ति कर पाऊंगा ना। मेरा विश्वास कीजिए, उस बालक से शत्रुता ठानना याद है, साक्षात काल से शत्रुता ठानना है। प्रभु, मेरी बात मानिए, उस बालक को भूल जाइए, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। मैं तो जीवित अवश्य बचूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा। किंतु तुम नहीं। तुम सही कह रही थी प्राप्ति। भय यदि कम हो जाए तो उसे बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हैं तो उचित ही कह रहे होंगे स्वामी, किंतु उस बालक के प्राण लेने अब जाएगा कौन? उसकी चिंता तुम मत करो वस्ती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसे भेजना है और उसे कहां खोजा जाएगा। कान्हा, अभी ना। पर क्यों मैया? अब तो मेरा अन्नप्राशन भी हो गया, माखन खीर सब तो खा चुका हूँ। अब लड्डू भी खिला दो ना मैया। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना लल्ला। ना माने गो? प्रभु, अब क्या करोगे आप? वही जो हर बालक करता है। दुखी मत हो कान्हा, ये सारे लड्डू तेरे लिए तो हैं। पर पहले नारायण को भोग तो लगाना पड़ेगा ना। और उसके लिए हमें जाना है तेरी बड़ी मैया के घर। अर्थात बाहर जाने को मिलेगा, ये हुई ना बात। रोहिणी जिज्जी ने कही थी जब सब आ जाएंगे वो स्वयं आएंगे हमें बुलाने। फिर हम फटाक से जाएंगे और खटाक से पूजा करके दोनों मैया और कान्हा लड्डू का आनंद उठाएंगे। समझ आई? बलराम, जाओ अपनी छोटी माँ और छोटे भाई को बुला लाओ। आ गओ बलराम। मेरा कान्हा भी चलने लगता जिज्जी। दोनों भैया एक साथ चलते कितने अच्छे लगते। यशोदा, समय आने पर कान्हा भी चलने लगेगा, पर अब तुम चलो, देर हो रही है। हाँ, लड्डू बांध लो। भाभी, आप कान्हा को ले लो, प्रसाद के लड्डू मैं ले आती हूँ। चल। क्या होगा? आज बड़ा प्रेम आ रहा है जानकी पे, हैं?
जानकी पे प्रेम ना आरो है, जानकी के हाथ में जो लड्डू है ना उस पे प्रेम आरो है। क्यों रे लल्ला? मैया हूं मैं तेरी, सब समझती हूँ। चले जीजी। ये पर्वत नहीं, परीक्षा है मेरी, और इसके शीश को, इसके आसमान को छूते शिखर को अपने पांव के तले दबाकर रखूंगा मैं, क्योंकि वहीं मुझे मिलेगा वो जो मुझे मना नहीं कर सकता। किसी भी पर्वत का शिखर इतना दुर्गम नहीं हो सकता जहां कंस नहीं पहुंच सकता। लल्ला, शांति भाभी खेलने दो ना, कान्हा और बलराम को भी नया मित्र मिल जाएगा। आओ दाऊ, अपने नए मित्र का स्वागत करें। कान्हा, बलराम जी देखो प्रसाद। अरे इतनी शीघ्र नया मित्र भी बना लियो? अच्छा तो ये बताओ, सबसे पहले प्रसाद कौन खाएगा? लो। कान्हा, अरे मेरा कान्हा पीछे रह गया। शांति, तेरा लल्ला तो बहुत शीघ्र चलने लगा। पर जे कान्हा से छोटो है ना? हाँ, कान्हा की लगभग 2 सप्ताह बाद हुआ था जी। 2 सप्ताह छोटो है, तब तो मेरे कान्हा को भी चलना सीख जाना चाहिए था अब तक। मैया, लल्ला, अवश्य ही भील बाबा के तेल से मालिश की होगी शांति ने। तू भी करती तो हमारा उज्जवल इस तरह गिर तो पड़तो ना रहे। तो कुछ लगा तो नहीं तुझे? चल। भाभी, ये बालक कैसे ताक रहे हैं आपको? लो बलराम। तू भी ले। कान्हा, ले लल्ला।
चिंता में तो ना पड़ गई, तेरा कान्हा आज चल ना पायो। ना मौसी, इसमें चिंता की कौन सी बात है? आज ना तो कल चलना तो सीख ही जाएगा जे। बल्कि सबसे पहले दौड़ना सीखेगा जे। और अपने साथ साथ से सभी को अपने पीछे दौड़ाएगा मेरा लल्ला। आपकी ये बात भविष्यवाणी बनने वाली है मैया। बस दौड़ना सीख जाऊं, फिर आप सबको दौड़ाऊंगा, इधर से उधर, उधर से इधर। किधर? देर ना हो रही, चलो। आज मेरा लल्ला चलना सीखेगा। मैं ना चाहती कि मेरा लल्ला किसी से भी पीछे रह जाए। मंदिर में तो ऐसे दिखा रही थी जैसे आपको कोई चिंता ही ना है, और घर आते ही प्रतियोगी बना रही हो मुझे। बिछा दे। अच्छा लल्ला, इधर खड़ा हो जा। देख खड़ा होगा। मुझे ही पता है मैं कैसे खड़ा हूँ मैया। कभी लगता है इधर गिरूंगा तो कभी उधर। ओह इसका अर्थ तो यही है ना कि मेरा लल्ला भी चल सकता है। मैया नहीं। यशोदा, जब तक ये स्वयं से प्रयास नहीं करता तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही होगी ना। ये तो मैं मान ही ना सकती जिद्दी, जे जसोदा का लल्ला है। ऐसा हो ही ना सकता कि इसे चलना ना आता हो। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि इसे पता ही ना है कि ये चल सकता है कि ना। चल लल्ला, चल कर दिखा, चल। लगता है आज मैया नहीं मानेंगी। दाऊ, चलने की विद्या सिखाओ शीघ्र। जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं कान्हा, पर करके तो देखना ही पड़ेगा। एक पांव पर तन का भार डालकर संतुलन बनाओ और दूसरे पांव को उठाने का प्रयास करो। क्षमा करना मैया, ये ना हो पाएगा। मुझे तो बैठ दो। कोई बात ना है लल्ला, हम फिर से प्रयास करेंगे, है ना? चल खड़ा हो जा, आजा। लल्ला, मैया की कहीं मानते हैं ना? चल खड़ा हो जा, आजा। लगता है इसका मन ही ना कर रहा चलने का। नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, तुम व्यर्थ ही हड़बड़ा रही हो। देखो, कुछ बालक शीघ्र चलना सीख जाते हैं और कुछ तनिक विलंब से। जैसे ही लल्ला के पांव उसके शरीर का भार संभालने योग्य हो जाएंगे और ये एक पैर पर संतुलन बना पाएगा, ये चलने लगेगा। आप ठीक कह रही हो जिज्जी। अब जितना समय लगेगा उतना तो लगेगा ही ना। मैं प्रतीक्षा करूंगी। हाँ, तो मैं चलूं? तुम अपना ध्यान रखना। जिज्जी, इसके दाऊ ने कब चलना सीखा था? बताओ ना जिज्जी, बलराम को कितना समय लगा था? समझ लो कान्हा जितना ही था। पर तुम चिंता मत करो यशोदा, शीघ्र ही ये भी। ना, मैं ना घबरा रही, आप निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है, चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ भाभी। सुलोचना चाची के साथ गौशाला जाना है। सब ठीक है ना कंस? ठीक है ना कंस?
कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक दिन लग जाए या फिर एक सप्ताह, या फिर हो सकता है कभी मिले ही ना। सरलता से मिले या कठिनाई से, एक सप्ताह में मिले या एक वर्ष में, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। दिखा, पाँव तो ठीक लग रहे हैं तेरे। अरे मैया, मेरे सब अंग ठीक है। मुझे तो कोई समस्या ना दिख रही। फिर चल क्यों ना पा रहा है तू? अभी तो जो छोटा है। छोटा? वो शांति है ना, उसका लल्ला इससे 2 सप्ताह छोटा है। आज मंदिर में स्वयं चल के आओ मेरे पास लड्डू खाने। तो मेरी भूली यशोदा रानी, सारे बालक एक जैसे ना होते। कुछ को दूसरों से अधिक समय लगता है चलना सीखने में। अब मुझे ही देख लो, उपरांत भैया ने बताई थी कि मुझे बहुत विलंब लगा था चलना सीखने में। पर कान्हा मुझ पे गए थी। मैंने तो बहुत शीघ्र चलना आरंभ कर दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम शीघ्र ही कान्हा को चलता हुआ देखेंगे फिर। हा? कैसे? रोहिणी जिज्जी ने कही कि इसके तन का संतुलन बनाना इसे सीखना पड़ेगा, और इसके पांव भी तन का भार संभालने योग्य होने चाहिए, शक्तिशाली। यशोदा, मुझे पता है जे कैसे हो पाएगा। क्या करना है? वो मैं संभाल लूंगी, आप बस लल्ला को संभालो तनिक। मैं अभी आई। कान्हा, तैयार हो जा। जब तक तू चलना ना सीखेगो, तेरी मैया शांति से सांस ना लेगी। यही तो चिंता है बाबा। जे क्या है? जे है शक्तिवर्धक तेल। मुझे मैया पर पूरा विश्वास है बाबा, पर आप पूछो तो सही कि ये क्या कर रही है? यशोदा, तुम करने क्या वाली हो जे तो बताओ। अपने कान्हा के पाँव में शक्ति भरने वाली हूँ। इतना करने की तो आज्ञा है ना इसकी मैया को, कि ना है? मैंने कब कही आज्ञा? अब मैया को और उसके लल्ला को अपना कार्य करने दो, और व्यवधान तो मत ही डालियो आप। चल लल्ला, आजा। अब देखियो लल्ला, कैसे तेरे पाँव शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर तू चलेगो ही ना, फुर फुर भागेगो। देखो तो सही, मैया और लल्ला कर क्या रहे हैं अंदर। जो भील बाबा का जो तेल है ना, इससे तेरे पाँव घोड़े के जैसे शक्तिशाली हो जाएंगे। अरे भाई, बड़ी हंसी आ रही है, चल क्या रहो। ये तेल यहाँ क्या कर रहे हो?
लल्ला, लग तो है तुझे ही ना, तेरे बाबा को भी तेल की आवश्यकता है। इनकी आप जानो मैया, पर मेरा अंग मर्दन तो हो गया ना आज के लिए। शंकरी मौसी बता रही थी कि शांति ने अपने लल्ला को यही वाला तेल लगाया था, इसीलिए तो मेरे कान्हा से पहले चलने लगो, नहीं तो मेरा राजकुमार किसी से कम है क्या? अब प्रयास करें, हाँ चल, हाँ हाँ चल, आजा। आजा लल्ला, चल लल्ला, आजा 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 आजा। हाँ आजा लल्ला। आजा। हाँ तेल से शक्ति मिलती है यशोदा, चमत्कार ना होते, जे कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, इसका प्रभाव दिखने में समय तो लगेगा ना। हाँ तो ठीक है, फिर मैं प्रतिदिन मालिश करूंगी अपने लल्ला की। सोच ले यशोदा, जब घुटनों के बल चलने लगा था तो पूरे भवन में दौड़ा दिया था तुम्हें, अब जब स्वयं के पैरों पर चलने लगेगो तो क्या दशा होगी तुम्हारी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहा था ना, सरलता से कुछ भी नहीं मिलेगा, और तुमने तो अभी से ही पराजय स्वीकार कर ली। रुको, दूर क्यों जा रही हो? निकट आओ। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। तुम जानती नहीं हो कौन हूं मैं। मथुरा नरेश कंस है, जो चाहता हूं उसे पाता हूं। और ये लक्ष्य, ये भी अपवाद नहीं बनेगा। इसे जीत कर रहूंगा मैं।
तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर जो लगा दी आपने मथुरा नरेश। इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो न जाने कितना समय लग जाएगा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किस सोच में डूब गए? जो चाहिए आगे बढ़ो और प्राप्त कर लो। मैं या वो? क्षमा करियो लल्ला, तू चलना सीख पाए इसलिए बार बार गिरने पर विवश कर रही हूँ तुझे। लगता है मुझसे कुछ कमी रह गई हो। अवश्य ही तुझे आवश्यक पोषण ना दे पाई मैं। यशोदा, व्यर्थ ही तुम स्वयं को दोष दे रही हो। खाना को थोड़ा समय दो, अपने आप ही चलने लगेगो, बहुत अच्छे से चलेगो। मैं प्रयास कर रहा हूँ मैया, और एक बात बताऊं, अब वो समय अधिक दूर नहीं है। यशोदा, तुम मैया हो, बालक का पालन पोषण कैसे करना है जो मुझसे अधिक समझती हो, है ना? मैंने कहा था ना, जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। अनेक बार कह चुकी हो, अब मेरी सुनो। कंस के हृदय को जो भाता है, कंस उसे अवश्य पाता है। जो चाहिए था मिल गया ना तुम्हें। क्या हुआ मथुरा नरेश, मैं तुम्हारे हृदय को अच्छी नहीं लगी? तुम्हारे भी अनेक कर्म अनेक व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगते। कौन हो तुम? कहना क्या चाहती हो? जानते हो तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? हाँ, जानता हूँ। बहुत अधिक श्रम करके और असहनीय थकान सहकर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। झूठ, अनेक झूठ। तुम यहाँ अनेक निर्दोषों की बलि चढ़ाकर यहाँ पहुँचे हो ना? हमारी बलि चढ़ाकर, हमारी बलि चढ़ाकर। बस, बस।
मैंने किसी की बलि नहीं चढ़ाई। मैंने केवल इन्हें एक दायित्व सौंपा था जिसे ये पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए इनकी मृत्यु में मेरा कोई दोष नहीं, इन सब का है। किंतु तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाना चाहती हो? नहीं भटका पाओगी। मूंग की खिचड़ी उत्तम रहेगी मेरे कान्हा के लिए। पोषक तत्व भरपूर होते हैं इसमें। करछुल कहाँ रख दी? कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई। इतना बड़ा हो गया तो? हाँ, कि अब अपनी मैया की सहायता करने लगो। आजा, आजा, आजा लल्ला। कौन है ये? छोटे से लोग से उबर नहीं पाए और मुझे मारना चाहते हैं। जो मुझे मृत्यु दे सके ऐसे मायावी को खोजने निकले थे आप, पर एक स्त्री के सामने आते ही अपने लक्ष्य को भूलकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कौन हो तुम? आपका काल, आपका काल, आपका काल। देवकी की 8वीं संतान विष्णु। तुम्हें तो नन्हा सा बालक होना चाहिए था, मेरा काल। तो मेरे मस्तिष्क के साथ छल कर रहा है ना? छल नहीं, ये तो झांकी है मामा। एक दूसरे के साथ गुथे हुए हमारे भविष्य की झांकी। जब इस आयु में मैं आपका वध करूंगा अपने इन्हीं हाथों से। इतना दुस्साहस!
अपनी मैया को क्षमा करना लल्ला। इतने दिन तक चलने के लिए विवश क्यों ना मैया ने। और देख, आज तू स्वयं चल के अपनी मैया के पास आ गया। चल, अब चल के बाबा को दिखाते हैं। और तू भी चल, सबको चल के दिखा। और बता दे कि तेरी मैया ने कोई कमी ना रखी तेरे पोषण में। कहाँ गया वो? कहाँ गया? अवश्य ही मेरा कोई भ्रम होगा। ये उस विष्णु का ही किया धरा है। वो अवश्य मेरे मस्तिष्क से खेल खेल रहा है। विष्णु, जानते हो, इतनी कठिनाइयों का सामना करके भी मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे तुम में, तुम्हारी शक्ति में और तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। बाहर आओ महाशक्तिशाली तृणावर्त। अब देखना सब कैसे मेरा कान्हा ठुमक ठुमक के चलेगो। और इसके पग रखने की ध्वनि ने तुम सबकी हृदय गति ना बढ़ा दी ना, तो कहना। सबको दिखा दे कि यशोदा का कान्हा भी चलना सीख गो। चल आ। परिणाम स्वीकार करें महाराज। वर्षों से बंदी इस तृणाव्रत को मुक्त करके आपने जिस साहस का प्रदर्शन किया है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
धन के बदले धन और उपकार के बदले उपकार। ऋण नीति तो यही कहती है तृणावर्त। तुम्हें गोकुल जाकर मेरे शत्रु के प्राणों को हरना होगा। नन्हा सा बालक है वो, अभी तक तो चलना भी नहीं सीखा होगा।